हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। भक्ति आंदोलन 71वीं बीपीएससी के लिए आप लोगों को लगातार वीडियो मिल रहा है। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन कर रहे थे, तो भक्ति आंदोलन पूरा नहीं हो पाया था, तो आज पार्ट 2 उसका होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग कहाँ तक किए हुए थे? हम लोग शंकराचार्य तक कर लिए हुए थे। ठीक है, तो शंकराचार्य तक कर लिए थे, तो आज नाथ मुनि से चालू करेंगे। ठीक है, नाथ मुनि से चालू करेंगे, उसके बाद आज समाप्त हो जाएगा आपका भक्ति आंदोलन। तो नाथ मुनि के बारे में देख लीजिए। जो नाथ मुनि थे, थोड़ा कलर इसका चेंज करने दीजिए। ठीक है, नहीं तो इसमें क्या होगा, इसमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, हरा ले लेते हैं या फिर हरा ले लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं सबसे बेहतर। चलिए, तो हम लोग किन के बारे में देखने वाले हैं? नाथ मुनि के बारे में। ठीक है, तो नाथ मुनि, ये नाथ मुनि कौन थे? नाथ मुनि जो थे, ये तमिल वाला जो क्षेत्र है, तमिल। ठीक है, तो तमिल वाले क्षेत्र में ये क्या थे? ये प्रथम आचार्य थे। क्या थे? प्रथम आचार्य थे। ठीक है, प्रथम आचार्य थे किसके? जो वैष्णव धर्म था। ठीक है, जो वैष्णव धर्म था, तो उसके ये क्या थे? उसके ये प्रथम आचार्य थे। ठीक है, और वैष्णव संप्रदाय का किसका? वैष्णव संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय का क्या थे? ये संस्थापक थे। ठीक है, क्या थे? संस्थापक। तो ये सारा चीज याद रखिए, यदि पूछ दिया जाएगा तो आप निश्चित रूप से वहां पे क्या कीजिएगा? जवाब दीजिए। ठीक है, और एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि जो भी छात्र वीडियो देखते हैं, ठीक है, चाहे आज देखते हैं या लेट से देखते हैं, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है और हेल्प ये हमको चाहिए कि आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि किनको क्या होता है, कि किनको लगता है कि ये टॉपिक क्या है, जो जो भी हम कंटेंट दे रहे हैं आपके एग्जाम के रिलेवेंट है या नहीं है। एटलीस्ट नहीं पसंद आए तो क्या करो, एटलीस्ट पसंद नहीं आए तो कम से कम कमेंट करके क्या करो, कमेंट करके ये भी बता दो कि क्या है, खराब है, घटिया, ताकि हमको भी क्या करे, कि हमको भी थोड़ा समझ में आए कि जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो अपडेटेड है, आपके एग्जाम के रिलेवेंट है, या फिर क्या हो रहा है, फिर हम यूं ही वीडियो बना के दे रहे हैं। ठीक है, और बार बार उन छात्रों को हम बोल रहे हैं जिनको पीडीएफ के लिए परेशान है, तो पीडीएफ के लिए मत परेशान होइए। आपको जो हम स्क्रीन पे लिखवाते रहते हैं, तो आप सुनिए मेरे बात को, उसके बाद आप लिखिए। ठीक है, खुद से थोड़ा लिखने की आदत डालिए, क्योंकि मेंस में ना भाई साहब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो जब नाथ मुनि क्या हुए? नाथ मुनि जो तमिल वाला क्षेत्र था, तो वैष्णव संप्रदाय के क्या थे? ये प्रथम प्रथम आचार्य भी थे, और आचार्य के साथ क्या थे? ये संस्थापक भी थे। ठीक है, और जब नाथ मुनि के बाद फिर कौन आते हैं? नाथ मुनि के बाद आपको आते हैं यमुनाचार्य। ठीक है, इन सभी नामों को क्या कीजिएगा? इन सभी नामों को याद रखिएगा। आप प्रीवियस ईयर का सवाल जाके चेक कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का सवाल चेक कीजिएगा, तो भक्ति आंदोलन से, मेडिवल हिस्ट्री से सवाल पूछता है। लोग क्या होते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के पीछे परेशान रहते हैं। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री यदि आपको पढ़ना होगा ना, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री यदि पढ़ना है, तो जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, तो आप उसको पढ़िए, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो यमुनाचार्य रहा है। यमुनाचार्य के बाद फिर कौन आता है? यमुनाचार्य के बाद रामानुचार्य। ठीक है, तो इन सभी नामों को आप क्या कीजिएगा? इन सभी नामों को याद रखिएगा। और ये तीनों के तीनों क्या थे? ये तीनों के तीनों जो थे, तो श्रीरंगम। ठीक है, रंगम, ये याद रखिएगा। श्रीरंगम, श्रीरंगम के क्या थे? स्वामी थे। श्रीरंगम के स्वामी के क्या थे? ये श्रीरंगम स्वामी के मठ के आचार्य थे। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको क्या करना है? याद रखना। ठीक, उनके उसके बाद क्या होता है? जो श्रीरंग होता है, श्रीरंग में जो मठ होता है, ठीक है, तो वो फिर क्या होता है कि उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और वो दूसरे जगह जगह क्या होने लगता है? ट्रांसफर होने लगता है। ठीक है, और ये मठ के जो स्वामी होते थे, जो मठ के स्वामी होते थे, तो इनको क्या कहा जाता था? इसको मठाधिपति कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? मठाधिपति। ठीक है, तो देखो, भक्ति आंदोलन हो, फिर चाहे जो भी टॉपिक हो, मेरा आदत है कि उस पर जो भी जेन्यून कंटेंट वहाँ पे क्या है? वांटेड है। ठीक है, वहाँ पे आवश्यकता है,
एग्जाम के हिसाब से, तो वो सारा चीज़ हम क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड ही करवाते हैं। ठीक, चलिए इतना हो गया, इतना को लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ कि जो विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे, कल जो हम वीडियो बनाएंगे तो वो विजयनगर एम्पायर पे ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पे कृष्णदेव राय के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी एक थोड़ा सा जानकारी देते हैं, क्योंकि भक्ति आंदोलन में जिक्र आया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फिर जो कृष्णदेव राय रहते हैं, कृष्ण देव राय, ठीक है, तो कृष्णदेव राय के समय काल में क्या होता है, जो तिरुपति है, वर्तमान में भी तिरुपति क्या है, बहुत ज्यादा फेमस स्थान है। ठीक है, तो जो तिरुपति है तो वहां पे आपको लोरट नाम याद रखिएगा, लोरट वेंकटेश्वर। ठीक है, वेंकटेश्वर मंदिर। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो फिर ये वैष्णव संप्रदाय जो होता है, वैष्णव संप्रदाय उसका मुख्य केंद्र बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा जानकारी आप लोग को रामानुजाचार्य के बारे में बता देते हैं। ठीक, तो राइट डाउन कीजिए, रामानुजाचार्य। ठीक है, तो रामानुजाचार्य कौन थे, ये तमिल वाले क्षेत्र से, ठीक है, और किस संप्रदाय से जुड़े थे, वैष्णव संप्रदाय से। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय से। ठीक है, और इसमें क्या होता था, इसमें दो शाखा था, एक तो सगुन था, क्या हो गया, एक तो सगुन था। ठीक है, एक सगुन था, दूसरा क्या था, ब्रह्म था। ठीक है, तो ये दोनों क्या था, ये दोनों विशिष्ट क्या था, ये दोनों विशिष्ट अद्वैतवाद था। ठीक है, विशिष्ट क्या था, अद्वैतवाद था। और इनका ये मानना था, जो मोक्ष है, तो मोक्ष का आधार क्या है, मोक्ष का आधार क्या है, मोक्ष का आधार आपको भक्ति है। ठीक है, तो इस लाइन को आप राइट डाउन कर लीजिए कि विशिष्ट अद्वैत, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत मोक्ष का आधार भक्ति। ठीक है, इनके हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब हम लोग आएंगे शिव अद्वैत दर्शन पे। किस पे, शिव अद्वैत दर्शन पे। देखो सिर्फ क्या होता है कि एक छोटा सा चीज बताते हैं। आज हम कहीं पे क्या यूट्यूब पे ही देख रहे थे, तब पता नहीं, हमको याद नहीं है, तो वहाँ पे जीएस पेपर 1 के बारे में ये बोला जा रहा था ना कि बीपीएससी का क्या हो गया है, बीपीएससी का जो मेंस का एग्जाम है उसका ट्रेंड बदल गया। ठीक है, तो उसमें बताया ये जा रहा था कि जो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम पूछा गया, ये क्या है, एक नया भूचाल आया, एक नया क्या हुआ, एक नया नया हवाई जहाज आया, कोई चीज आसमान से आया। ठीक है, तो अब हमको नहीं पता कि वो किस बेसिस पे ये बात कर रहे थे, मगर एक चीज हमको समझ में आता है। ठीक है, इतना दिन से हम भी पढ़ रहे हैं, 5 साल 7 साल से इस फील्ड से जुड़े हुए, तो एक बात हमको समझ में आता है कि यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसको क्या किया जाएगा, यदि उसको भारत का संविधान पढ़ाया जाएगा, ठीक है, यदि उसको भारत का संविधान पढ़ाया जाएगा, तो भारत का संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हम आशा करते हैं कि वहाँ पे निश्चित रूप से ही पढ़ाया जाता होगा। ठीक है, कि कैसे 1600 ईस्वी से चालू होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बात। ठीक है, और 1947 में क्या होता है, भारत सरकार, भारत आजाद अधिनियम जो आता है, तो यहाँ तक ये पूरा सेशन चलता है। तब इसमें कोई ये कह देगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पूछ दिया तो वो कोई नया चीज था। 1935 का क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम पूछ दिया, या 1858 का पूछ दे, ठीक है, 1861 का पूछ दे, 1784 का पूछ दे, 1781 का पूछ दे। तब इस प्रकार का क्या होगा, यदि इस प्रकार का यदि आपको जानकारी नहीं दिया जाता, आपको नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक, तो ये कहीं ना कहीं क्या, ये कहीं ना कहीं आपके साथ सरासर बेईमानी है। ठीक, और हम बार बार बोलते हैं कि जो भी बच्चा सिलेबस से जुड़ के करेगा ना, तो उसको किसी टीचर, शिक्षक, किसी कोचिंग संस्थान, मेरा आपका किसी का भी उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो स्वयं से कर सकता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आते हैं रामानुजाचार्य के बारे में आपको बता ही दिए, अब शिव अद्वैत दर्शन के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भगवान, देखो भगवान कृष्ण जो है, तो उनको ही क्या होता है कि उनको नारायण के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है,
उनको राम के रूप में भी पूजा जाता। तो ये बोला जाता है कि समय समय पे क्या हुआ, आवश्यकता हिसाब से वो क्या करते हैं, अवतार लेते हैं और लीला करते हैं। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट आते हैं, ये रहे लॉर्ड शिवा। तो शिव अद्वैत दर्शन में देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक, चलिए तो लिखिए शिव शिव अद्वैत शिव अद्वैत दर्शन। देखो एक चीज और बताते हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा ना, तभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हर कोई के जुबान पे हर कोई सुन रहा होगा उधर भारत के द्वारा क्या किया गया, पाकिस्तान में उसका ये उड़ा दिया, उसका वो उड़ा दिया, फिर पाकिस्तान की तरफ से उधर हमला किया जा रहा। अभी हर तरफ न्यूज में क्या होगा, हर तरफ अभी न्यूज में यही होगा। मगर यही चीज से यदि एग्जाम में पूछ देगा ना, तो ट्रस्ट करो वहां पे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, मुश्किल होगा क्यों, क्योंकि एकेडमिक पर्पज से कोई जानकारी तुमको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, एकेडमिक पर्पज से ना कोई जानकारी दे रहा, ना किसी को देने में इंटरेस्ट है। क्यों, क्योंकि अभी लोगों को देखने में क्या मजा आ रहा कि किधर मिसाइल मारा गया, किधर बरमोस लगा, किधर राफेल गया, किधर F-16 गिरा, J-17 गिरा। ठीक है, पाकिस्तान का जो अबाकस रडार सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हुआ, सब क्या इसमें लगा हो। मगर एकेडमिक पर्पज से देखेगा तो तुमको एक सिंगल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा जो तुम्हारे एग्जाम में। और तुमको हम बताते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर से देखना हम करवाएंगे, या उसके एग्जाम कभी होगा तो उसमें करके आना तो बताना। ऑपरेशन सिंदूर से नहीं सवाल बनेगा ना एग्जाम में, चाहे कोई एग्जाम होगा तो कम से कम 10 से 15 सवाल बनेगा। ठीक है, ये चीज अभी हम बोल रहे हैं ना, ये चीज तुम देखना बाद में जब हम ऑपरेशन सिंदूर करवा देंगे। बस थोड़ा हम वेट कर रहे हैं कि कब ये पूरा माहौल शांत हो तो हम उसके बाद वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो शिव अद्वैत दर्शन, तो इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक इसके संस्थापक थे आपको श्रीकांताचार्य। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, श्रीकांताचार्य। ठीक है, श्रीकांताचार्य। और सुदूर शिव, ठीक है, क्या, सुदूर शिव। चलिए ये हो गया। इसके बाद आते हैं निम्बार्क के बारे में। ठीक है, ये सब देखो, अब ये सब नाम कहीं न कहीं पढ़ा होगा सुना होगा तो ठीक है, यदि नहीं पढ़ा सुना होगा तो क्या होगा कि एग्जाम में पूछेगा तो थोड़ा वहां पे तो समस्या हो ही जाएगा। तो निम्बार्काचार्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। निम्बार्काचार्य क्या थे, ये तेलुगु वाले क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, तेलुगु वाले क्षेत्र से संबंधित थे और इनके द्वारा द्वैत द्वैत ठीक है, द्वैत दर्शन दिया गया। ठीक है, और इसमें किस धर्म को इसमें किस संप्रदाय को माना जाता था, इसमें आपको माना जाता था कृष्ण। एक तो कृष्ण भक्ति होता था। ठीक है, कृष्ण भक्ति, हर कृष्णा कृष्णा करके गाना सुने होंगे। ठीक है, एक वो, और दूसरा कौन, दूसरा वैष्णव। ठीक है, दूसरा कौन था, वैष्णव, वैष्णव आचार्य। ठीक है, तो ये हो गया आचार्य। इसमें आपको एक चीज और जानना है कि सनक, ठीक है, सनक कहो या फिर हंस संप्रदाय की स्थापना भी किया गया हुआ था। क्या, सनक या फिर हंस संप्रदाय का। ठीक है, और इसमें विचारधारा ये था कि जो ब्रह्म है, ठीक है, जो वन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऑल माइटी है, ठीक है, जो सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, हर धर्म में यही कॉन्सेप्ट है कि एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो क्या है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो ब्रह्म को इनके द्वारा क्या बोला जाता है कि जो ब्रह्म थे वो आत्मा से क्या है, आत्मा से अलग है। ठीक है, और सृष्टि भी क्या है, सृष्टि भी उससे अलग है। तो ये विचारधारा किनका था, ये विचारधारा निम्बार्काचार्य का था। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद आते हैं वीर शैव आंदोलन। ठीक है, देखो क्योंकि तुम्हारा प्रीलिम्स का एग्जाम होगा तो यही कारण है कि हम यहाँ पे क्या हो रहा है कि उतना सारा ना तो हम लिखा रहे हैं, ठीक, जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक, हम उतना ही बता रहे, क्योंकि जब भी हमको लगेगा कि जहाँ पे क्या करना, जहाँ पे बताना जरूरी है तो वहाँ पे निश्चित रूप से हम बताएंगे ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं वीर शैव आंदोलन।
तो वीर शैव आंदोलन क्या है? तो वीर शैव आंदोलन ये क्षेत्र यदि आपसे पूछा जाए तो किस क्षेत्र में था? कर्नाटक, कर्नाटक वाले क्षेत्र में, ठीक है। और साथ में लिंगायत, ऊपर में हम एक तस्वीर दिखाए हुए थे, अभी दिखाए थे ये करवा के, तो उधर क्या था? लिंगायत, ये संप्रदाय था, ठीक है, लिंगायत। और साथ में इसका संस्थापक कौन थे? संस्थापक, तो संस्थापक की बात कीजिएगा तो बासो, बासो या फिर कह दो बासो, एक और थे बासोचार्य, ठीक है। तो बासो और बासोचार्य। इसके अलावा शैव धारा, शैव धारा जो था, तो जो शैव धारा था वो क्या था? वो गैर रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी समझते हैं, यानी कि वो रूढ़िवादी नहीं थे। इसका तात्पर्य क्या होगा कि यदि कोई किसी प्रकार का नया विचारधारा आता है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है तो वहां पे उसको अलाउ किया जाता था, ठीक है। तो गैर रूढ़िवादी थे, ठीक है। इसमें एक रचना है, तो रचना कन्नड़ का है, ठीक है। तो कन्नड़ का, तो उसको किससे संबोधित करते थे? उस रचना को कहते हैं वचन, ठीक है। क्या कहते हैं? वचन। तो ये सारा चीज आप क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। वीर शैव आंदोलन, तो इसमें लिंगायत को आप याद रखिएगा, ठीक है। इतना राइट डाउन कर लीजिए। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं लिंगायत वाला जो हम बोले हुए थे, ऊपर में ही कहीं पे होगा, हाँ ये रहा, ठीक है, देख रहे हैं। चलिए अब आते हैं, थोड़ा ये कमेंट करके बताना ये तस्वीर कहाँ का है और ये तस्वीर क्या है, ठीक है। यदि कोई जानता होगा तो, नहीं जानता होगा तो कोई बात नहीं, बाकी तो हम क्या होंगे, बाकी तो हम बताएंगे। चलो अब आते हैं अधर्य शौव संप्रदाय, ठीक है। कौन है? अधर्य शैव संप्रदाय। यदि ये इस तस्वीर जो हम लगाए, इस तस्वीर को यदि कोई भी व्यक्ति जानते होंगे तो आप कमेंट करके हमको बताइए यह कहाँ का तस्वीर है और किस धर्म से संबंधित है और कितना इसका महत्व है, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक राइट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा। इसके संस्थापक थे पंडित रायत, पंडित रायत, ठीक है। और ये किस क्षेत्र से थे? आंध्रा से, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश है वर्तमान का, ठीक है, आंध्रा से। और यहाँ पे कौन सा धर्म, कौन सा विचारधारा था? शैव का, अभी बताइए, शैव का, ठीक। चलिए ये हो गया। अब आते हैं 13वीं शताब्दी में। कितना में आते हैं? 13वीं शताब्दी में, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करने, इसको हटाने दो, ये लिख लेना, ठीक है, लिख लेना या वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लेना, ठीक। चलो चलो 13वीं शताब्दी में अब आते हैं माधवाचार्य, वैष्णवाचार्य, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, एक कौन है? माधवाचार्य, ठीक है, माधवाचार्य। और दूसरा कौन है? दूसरा है वैष्णवाचार्य, ठीक है। तो ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ये कन्नड़ वाले क्षेत्र से जुड़े हुए, ठीक है, कन्नड़ वाले क्षेत्र से, ठीक। और इनके द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा द्वैत दर्शन दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया? द्वैत दर्शन, ठीक। चलिए, और साथ में आप एक चीज और ऐड कर लेना, एक और था ब्रह्म, ठीक है, ब्राह्मण, ब्राह्मण संप्रदाय, ठीक है। तो ये इनसे भी क्या थे? इनसे भी ये लोग संबंधित थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे फैक्ट ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसा समझाने वाला, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपके एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट जितना है बस उतना ही बताएं। अब करने के लिए कहिएगा तब एक ही टॉपिक पे क्या होगा, वीडियो बनाएंगे तब एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा होगा, तो वो मायने नहीं रखता, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद लिखिए शैव आचार्य, शैव आचार्य। तो शैव आचार्य कौन थे? शैव आचार्य में पहला पहला कौन था? पहला मैकेंद्र, ठीक है। क्या नाम था? मैकेंद्र, ठीक।
और एक और नाम रखिएगा अगमंत। क्या नाम रखिएगा? अगमंत। ठीक है, तो इस दोनों नाम को आप याद रखिएगा। अब आते हैं हरिदास आंदोलन। ठीक है, हरि किसको कहते हैं? हरि लॉर्ड रामा से क्या होता है? लॉर्ड रामा से, लॉर्ड कृष्णा से संबंधित होता है। ठीक है, तो अब आते हैं हरिदास आंदोलन। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हरिदास आंदोलन। तो हरिदास आंदोलन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? जो हरिदास आंदोलन था, तो इसमें किसका भक्ति होता था? कृष्ण का भक्ति। ठीक है, क्या होता था? कृष्ण भक्ति। इस्कॉन टेम्पल का नाम सुने होंगे, सदगुरु जी का नाम सुने होंगे। तो ठीक है, जो लॉर्ड कृष्णा है, तो इस्कॉन टेम्पल आपको पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ। ठीक है, किस क्षेत्र में था? कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक। देखिए, कोई भी धर्म हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो या फिर कहीं स्थानीय परंपरा हो, मान्यता हो, तो जब भी मौका मिले, ठीक है, आप उसको करीब से जब जाके देखिएगा, समझिएगा, तभी क्या होगा कि तभी जो आप पहले से क्या होता, पहले से लोगों के दिमाग में परसेप्शन होता। ठीक है, किसी चीज़ को लेके एक विचार रहता पहले से भी कि उस जगह पे ऐसा ऐसा हो सकता। ठीक, तो जब आप जाओगे उस जगह पे ना, तो फिर जो क्या होता है कि जो किसी भी प्रकार का भ्रम होता है, तो वो फिर क्या होता, फिर वो भ्रम जो विचार होता वो फिर टूटता है, जब लोग क्या होता सच्चाई से रूबरू होता। ठीक है, तो जब भी यदि मौका मिले, तो किसी भी धर्म का कोई भी उस प्रकार का यदि धार्मिक आयोजन सम्मेलन होता है, तो कोशिश कीजिए शामिल होने का, देखने का, जाने का। तभी क्या कर पाइएगा, तभी आप उसके वास्तविकता जो उसमें है उसको जान पाइएगा। अन्यथा क्या होगा कि उसके बारे में कोई भी कुछ बता देगा और लोग क्या करते हैं, उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। और कई बार सबसे ज़्यादा यही मिस इन्फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। तो हरिदास में एक तो ये कृष्ण भक्ति होता था, दूसरा ये कर्नाटक वाले क्षेत्र से जुड़े हुए थे, और दूसरा जो इनके अनुयायी होते थे, अनुयायी, तो उनको क्या कहा जाता था? उनको दास कहा जाता था। ठीक है, तो दास का तात्पर्य यहाँ पे गुलाम से बिल्कुल नहीं लीजिएगा। ये क्या है? ये एक प्रकार का प्रेम है, जो क्या हो रहा है कि श्रद्धा से किसी के प्रति स्वयं को क्या किया जा रहा है? समर्पण किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भक्ति का हम डेफिनेशन दिए थे, फर्स्ट वीडियो जो बनाए उसमें तो हम भक्ति आंदोलन पढ़ाए, तो सबसे पहले हम भक्ति का ही डेफिनेशन दिए थे। तो वहाँ पे हम बताए थे कि जो ईश्वर होते हैं, ठीक है, किसी भी धर्म का हो, तो जो ईश्वर होते हैं उसके प्रति निस्वार्थ समर्पण जो होता है किसी भी व्यक्ति का, तो वही क्या हो कहलाता, वही भक्ति कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। हरिदास, इनके द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया गया, आप वो निश्चित रूप से याद रखिएगा। इसमें एक व्यक्ति थे जिनका क्या नाम था? पुरंदर। ठीक है, पुरंदर दास। तो पुरंदर दास के द्वारा क्या किया गया? वर्तमान का जो कर्नाटिक संगीत है, ठीक है, वर्तमान का जो क्या है कर्नाटिक संगीत है, तो उसका क्या है? ये उसका ये जनक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, तो देखिए, अब इस प्रकार से क्या होता है कि इस प्रकार से चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलता नहीं रहता। ठीक है, और हम बार बार ये चीज़ हम क्लेम सिर्फ इसलिए नहीं कहते हैं कि क्या करना है कि भ्रम फैलाना। हम ये चीज़ बार बार बोलते हैं कि सिलेबस को कोई भी कहीं पे भी यदि प्रॉपर तरीके से कवर करेगा, तो उसको एग्जाम में क्या होगा कि एग्जाम में कभी ये नहीं लगेगा कुछ एलियन आ गया, कुछ क्या होगा, कुछ आसमान से पूछ लिया गया। ठीक, हाँ, जब भी सिलेबस नहीं पूछेगा तब फिर इसी प्रकार का भ्रम फैलाया जाएगा कि बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो बीपीएससी आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहा है, कुछ क्या हो रहा है, कुछ ऐसा चीज पूछ रहा है जो दुनिया में क्या हो किसी को मालूम है नहीं, कोई सिंगल व्यक्ति को मालूम है और वो बता देता है, तो क्या होता है, वहां से सवाल आ जाता है। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। अब आते हैं महाराष्ट्र धर्म पे। ठीक, तो महाराष्ट्र धर्म देख लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा क्या बच गया, अब थोड़ा सूफी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, ये भक्ति आंदोलन आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो महाराष्ट्र का धर्म देख लेते हैं, महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र का धर्म क्या था? तो महाराष्ट्र की बात कीजिए तो महाराष्ट्र में आपको वैष्णव प्रभाव था। क्या था? वैष्णव प्रभाव, वैष्णव प्रभाव। ठीक है, और भागवत पुराण से क्या था? भागवत पुराण से
भागवत पुराण से ये क्या था, भागवत पुराण से ये प्रभावित था। ठीक है, केंद्र में क्या था, मुख्यतः क्या था, विठोबा। जो कोई भी क्या होगा कि कभी उनको महाराष्ट्र वगैरह में क्या होगा जाने का मौका मिला होगा, या फिर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से होंगे, तो वो उनको विठोबा के बारे में निश्चित रूप से पता होगा। ठीक है, विठोबा, उसके बाद इसको कहते हैं विट्ठल, विट्ठल, और विट्ठल के अलावा इसको विठोब भी कहते हैं। ठीक है, विठोब। देखो, जो ये विठोबा है, विट्ठल है, या फिर विठोब है, तो ये समानता क्या है, इसके बारे में ये बोला जाता है, जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, तो भगवान विष्णु है। ठीक है, भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है, तो उनका ही क्या है, उनका ही एक रूप है। ठीक है, कौन, जो भगवान विष्णु है। ठीक, जो भगवान विष्णु है या फिर भगवान कौन है, कृष्ण है, तो उनका ही रूप माना जाता है, तो विट्ठल का पूजा किया जाता है। समझ गए? तो ये था आपको महाराष्ट्र का धर्म। और जो शिवाजी होते हैं, शिवाजी, तो शिवाजी का जो सैन्य था, ठीक है, शिवाजी का जो सेना का जो व्यवस्था था, सैन्य व्यवस्था था, तो उसका भी आधार आपको ये महाराष्ट्र का धर्म ही था। ठीक है, और देखो, ये जो अभी पढ़ाए हैं महाराष्ट्र धर्म और साथ में शिवाजी, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि समय जैसे जैसे बीतता है तो लोग क्या होता है, चीज़ों को भूल जाता है। ठीक, मगर हम आपके लिए निश्चित रूप से याद रखेंगे। आप लोग एक फिल्म देखे होंगे, छावा, तो छावा फिल्म में औरंगजेब के बारे में बताया जाता है। फिर जो शिवाजी रहते हैं, उनका जो पुत्र रहते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बताया जाता है। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, ये सारा चीज़ क्या होता है कि नेशनल न्यूज़ में या फिर नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड क्या करता है, अटेंशन गेन करता है। जब भी इस प्रकार का घटना होगा, तो वहाँ से सवाल तो निश्चित रूप से बनता है। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को आप स्वयं से फ्रेम कर सकते हैं कि यहाँ से सवाल आएगा। और जिस दिन ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, तो ठीक है, तो टॉपिक आप खुद ब खुद क्या करिएगा, आप खुद ब खुद चूज करना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें 2-3 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र धर्म में वो हम लिखवा देते हैं, इससे संबंधित क्या थे, इम्पोर्टेंट संत थे। ठीक है, चलिए, तो मुख्य व्यक्ति जो है उनका नाम बताते हैं। पहले संत थे, उनका क्या नाम था, एक सेकेंड, पहले संत थे उनका नाम था ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर के बाद तुकाराम, फिल्मों में सुनते होंगे ये नाम को। ठीक है, तुकाराम। तुकाराम के अलावा रामदेव, तो बाबा रामदेव के बारे में मत सोच लीजिएगा, पतंजलि वाला। ठीक है, रामदेव, उसके बाद रामदास। ठीक है, तो ये 4 नाम याद रखिएगा, यदि कभी भी आपको महाराष्ट्र धर्म के बारे में पूछ दे। और थोड़ा यदि कोई भी बच्चा, जो भी बच्चा देख रहा है, जो 25-26 बच्चा देखता रहता है कंटिन्यू, और चाहे जो भी बाद में भी देखता है, ठीक है, तो उससे थोड़ा वो कमेंट करके हमको बताना कि कहीं पे इस प्रकार से इतना सारा डिटेल में किसी भी टॉपिक पे इतना सारा कंटेंट मटेरियल या इस प्रकार से कहीं पे पढ़ाया जाता है, या कहीं पे तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, तो थोड़ा हमको भी क्या करना, थोड़ा कमेंट करके बताना। ठीक, चलो, यहाँ तक हो गया। अब पूर्वी भारत और बंगाल का धर्म देखेंगे। देखो, बंगाल भी क्या होगा कि बंगाल को भी मत भूलना। क्यों? क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट जो बिल आया, तो उसके कारण से क्या हुआ, मुर्शिदाबाद जला, बांग्लादेश के साथ रिश्ता अलग खराब था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकता है, इस प्रकार से किसी भी टॉपिक को क्या कर सकता, तुम समझ सकता कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है। जैसे कि आज पाल आर्ट हम पढ़ाए, ठीक है, तो मेंस का एग्जाम होगा, तो उससे क्या करेगा, बंगाल वाले क्षेत्र से आपको कनेक्ट करके पाल वाला आर्ट्स पूछ लेगा। चलिए, तो यहाँ हो गया। अब बंगाल, पूर्वी भारत और बंगाल, तो पूर्वी भारत और बंगाल का धर्म देखिए क्या। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले बंगाल चलते हैं। तो बंगाल का एक चीज़ आप लोग को और पता होना चाहिए कि बंगाल का जो दुर्गा पूजा है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। ठीक, तो बंगाल में आपको भागवत पुराण, तो यहाँ पे कौन सा भक्ति चलता था, यहाँ पे चलता था सहजिया। ठीक है, क्या नाम है, सहजिया भक्ति। तो हमको नहीं लगता कभी आप लोग इस प्रकार का शब्द सुने भी होंगे। ठीक है, सहजिया भक्ति। यहाँ पे साथ में क्या हुआ, यहाँ पे जयदेव, जयदेव कृष्ण
कृष्ण और राधा के श्रृंगार पे, ठीक है, जयदेव के द्वारा क्या किया जाता है, कृष्ण और राधा के श्रृंगार पे एक रचना किया जाता है, प्रेम प्रेम गीत लिखा जाता है, ठीक है, प्रेम गीत लिखा जाता है, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था गोविंद। क्या नाम था, गोविंद। तो गोविंद का क्या किया जाता है, गोविंद का रचना किया जाता है किसके द्वारा, जयदेव के द्वारा, ठीक है। चलिए फिर आते हैं, फिर इसमें क्या होता है, ये जो भागवत पुराण है जो सहजिया भक्ति है, तो इसमें चंडीदास एक व्यक्ति है, ठीक है, जिनका क्या नाम है, चंडीदास, ठीक है। चंडीदास के बाद आपको विद्यापति जुड़ते हैं। तो जो मिथिलांचल वाला क्षेत्र है, जो ये मधुबनी दरभंगा वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो उधर आपको मैथिली बोला जाता है। तो जो मैथिली भाषा है ना, तो मैथिली भाषा में बहुत सारा क्या किया गया कि विद्यापति के द्वारा भी रचना किया गया, ठीक है। और साथ में जो बंगाली भाषा है, तो उसमें भी क्या किया जाता है, विद्यापति के द्वारा आपको उसमें रचना किया जाता। तो इस चीज पे क्या कीजिएगा, विद्यापति पे आप क्या कीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। और हम बार बार बोल रहे हैं कि जो 2025 में फरवरी में जो बजट आया, तो बजट में क्या हुआ, जो फाइनेंस मिनिस्टर है भारत की निर्मला सीतारमन जी, तो उनके द्वारा क्या किया गया था, उनके द्वारा मिथिला पेंटिंग वाला क्या किया गया था, साड़ी पहना गया था, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाता है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ गए। चलिए तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अब करते हैं कश्मीर भक्ति। तो देखो कश्मीर भक्ति भी क्या होगा, कश्मीर भक्ति भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अभी पहलगाम में जानते ही हो कि क्या हुआ, कि पहलगाम में 22 अप्रैल के आसपास में क्या हुआ कि वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ। साथ में फिर अभी क्या किया जा रहा है, अभी भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, ठीक है। तो कश्मीर भक्ति देख लीजिए। तो कश्मीर भक्ति में क्या आ जाएगा, कश्मीर भक्ति। तो कश्मीर भक्ति में आपको ये याद रखना है कि कश्मीर भक्ति में लाल देव, ठीक है, लाल देव। और लाल देव के अलावा एक नाम याद रखिएगा, लालेश्वरी, ठीक है, लालेश्वरी, ठीक। तो ये इनसे क्या थे, ये इसके प्रमुख संत थे या आचार्य थे जो जुड़े हुए थे। जो ये लालेश्वरी होती है, जो ये लालेश्वरी होती है, तो ये क्या होती है, ये एक महिला रहती है, ठीक है, महिला। तो देखो अभी 17वीं बीपीएससी का एग्जाम जो हुआ, तो उसमें भी जाके देख लो। तो उसमें पूछा गया हुआ था कि क्या मतलब कोई महिला थी जो क्या था, जो बौद्धिस्ट थी, जो बहुत ज्यादा क्या है, प्रख्यात थी, बहुत ज्यादा फेमस थी। तो इस प्रकार का जानकारी क्या होगा कि जब भी किसी टॉपिक को आप डिटेल से पढ़िएगा तभी जाके जान पाइएगा। नहीं तो क्या होगा कि ऊपर ऊपर जो मेडिवल हिस्ट्री है, तो मेडिवल हिस्ट्री में हम तो कहीं देखते ही नहीं है कि बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ाया जाता है, या विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ाया जाता है, या फिर भक्ति आंदोलन के बारे में, या फिर मराठा के बारे में। लोग क्या करते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री के नाम पे आपको क्या करेगा कि 1712 से चालू करता है, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, ये तीन को पकड़ता है। उसके बाद उड़ा पुरा के वो कहाँ पे लेके चला जाएगा, कुतुबुद्दीन के पास। फिर खिलजी, ठीक है, खिलजी भाया एमबीटी करते हुए आपको बाबर अकबर करवाते हुए क्या कर देगा, पूरा मेडिवल हिस्ट्री को फिनिश करवा देता है। इसमें कितना सारा टॉपिक गायब हो जाता है, क्या होता है कि छात्र को पता ही नहीं रहता कि वास्तव में सिलेबस है क्या है, सिलेबस नहीं है, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया। कुछ महिला महत्वपूर्ण क्या है, कुछ महिला महत्वपूर्ण संत थी, डिफरेंट डिफरेंट, इतना जो हम करवाए हैं। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो महिला संतों में 5-6 संत है, तो उनका नाम याद रखिए। एक का तो नाम है अंडाल। तो अंडाल के बारे में हम ऑलरेडी पहला वीडियो दिए हैं भक्ति आंदोलन पे, उस पर पढ़ा दिए। ये किससे संबंधित थी, ये अलवार थी, ठीक है। कितना अलवार है नहीं है, कितना नयनार है, वो पार्ट 1 में हम ऑलरेडी बता दिए, तो वहां पे जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है करेकल, करेकल अय्यर, ठीक है, करेकल अय्यर। तो ये क्या थे, ये नयनार से जुड़ी हुई थी, ठीक है। ये सब दक्षिण भारत का था, ठीक है। उसके बाद आता भक्का, भक्का कहिए या फिर कहिए क्या, अक्का, ठीक है, अक्का महादेवी, अक्का महादेवी, ठीक है। तो अक्का महादेवी किससे जुड़ी हुई थी, अक्का महादेवी जो थी वो वीर वैष्णव से जुड़ी हुई थी, ठीक है। उसके अलावा देखो एंशियंट हिस्ट्री वाला जो भक्ति आंदोलन है वो तो हम करवाए नहीं है,
कभी मौका, कभी क्या टाइम मिलेगा तो हम करवा ही देंगे। इसके अलावा मीराबाई, ठीक है, कौन? मीराबाई। तो मीराबाई किससे जुड़ी हुई थी? मीराबाई आपको वैष्णव से जुड़ी हुई, ठीक है। लालेश्वरी के बारे में अभी आपको बता ही दिए कि कश्मीर में वैष्णव और शैव से क्या हुआ था, ये जुड़ी हुई थी, ठीक। तो इतना हो गया। अब बच गया क्या? सूफी। तो सूफी करवा देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका आपका जो भक्ति आंदोलन, भक्ति वाला जो ये पूरा चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक। देखो इस तस्वीर के बारे में जो बोल रहे थे, तो जो फिलिस्तीन है, इजराइल का नाम तो सुना होगा। इजराइल और फिलिस्तीन में क्या हो रहा है कि युद्ध अभी भी चल ही रहा है। तो जो फिलिस्तीन फिलिस्तीन है, तो फिलिस्तीन में ही क्या है कि जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, तो उनका ये मस्जिद है, ठीक है, अलस्का मस्जिद, ये सबसे ज़्यादा पवित्र इसको माना जाता है। पूरा जो वो क्या कहते हैं, इस्लाम को जो मानने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनमें सबसे ज़्यादा पवित्र कोई स्थान है तो वो कौन है? ये अलस्का मस्जिद ही है, ठीक है। तो उसी का ये तस्वीर लगा हुआ। चलिए, तो अब करते हैं सूफी। सूफी बस लास्ट है। इस्लाम के बारे में हम ऑलरेडी जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो हम वहाँ पे इस्लाम के बारे में ऑलरेडी क्या किए हैं, आप लोग को बता दिए, ठीक है। तो सूफी को देखिए, तो सूफी में क्या होगा? सूफी में डिफरेंट डिफरेंट क्या था, विचारधारा था, ठीक है। और सूफी क्या था? सूफी कुछ नहीं था। देखो अभी एक चीज, कभी कभी यूट्यूब पे वीडियो देखता होगा तो एक शब्द के बारे में सुनता होगा, एक्स मुस्लिम के बारे में, ठीक है। तो एक्स मुस्लिम सिंपली क्या है? देखो, जब भी किसी, कोई भी व्यक्ति रहे, कि जब भी किसी भी व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का यदि सवाल आता है, यदि आप उसके सवाल को क्या करते हैं, यदि उसके सवाल का आप जवाब देते हैं और वो व्यक्ति उससे संतुष्ट हो जाता है, तो वो क्या करेगा? वो उस विचारधारा को, उस आइडियोलॉजी को, उस चीज को वो क्या करेगा? मानेगा। यदि उसको क्या होता है कि संतुष्टजनक सवाल का जवाब नहीं मिलता, तो फिर वहाँ पे आपके विचार में और उसके विचार में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो स्वाभाविक है, वो क्या करेगा कि आपसे दूर जाएगा। तो जो एक्स मुस्लिम है, तो वो उसका जनरली क्या है, उसका यही विचार है कि वो कई बार क्या करते थे कि जो धर्म के जानकार व्यक्ति थे, ठीक है, चाहे वो मौलवी हो, मौलाना हो, या फिर और भी जो भी पद होता है, तो उनसे वो सवाल करते थे, तो क्या होता था, वो व्यक्ति उसके सवाल को जवाब देने में क्या होता था, असमर्थ होता था, या फिर ऐसा इस प्रकार का जवाब दिया जाता था जिससे क्या होता था, वो संतुष्ट नहीं होता था। तो यही कारण क्या हुआ, यही कारण से आपको ये एक्स मुस्लिम वाला जो फैक्टर है, ये बाहर निकल के आया, ठीक है। तो सूफी में भी यही जुड़ा हुआ। सूफी में भी क्या हुआ कि ये लोग कट्टरता से क्या हो रहे थे, कट्टरता से दूर आ रहे थे। आप इस्लाम के बारे में यदि किसी व्यक्ति को क्या होगा कि अच्छा अच्छा यदि समझ होगा, तो इस्लाम में क्या है कि नाच गान संगीत वगैरह को क्या किया गया है, नाच गान संगीत वगैरह को क्या किया गया, मना किया गया, ठीक है। मगर फिर भी लोग क्या होते हैं कि अब आधुनिक समय काल में नाच गान से दूर नहीं रह सकता, ठीक। तो जो सूफी संत होते थे वो गायन करते थे, नृत्य करते थे, ठीक है। तो इससे क्या कहा था, तो इससे ये बोला था कि ये सूफी है तो वो क्या है, गैर इस्लामिक है, ठीक है। तो इस कारण से ये ऑलरेडी सिलेबस में है। तो अब क्या करते हैं, हम आपको एक एक करके सारा विचारधारा को बता देते हैं, बस इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो पहला है ससौफ। नाम भी क्या, थोड़ा नाम यदि पढ़ने में, उच्चारण में दिक्कत दिक्कत हो तो क्या करना, एडजस्ट करना। ससौफ, ठीक है। ससौफ बंत, ससौफ बंत, ठीक है। तो ससौफ बंत जो था, तो ये सिलसिला था, ठीक है। सिलसिला मतलब बोला जाता था, सिलसिला, ठीक है। और इसका आरंभ कब से होता है? इसका आरंभ सल्तनत काल से होता है, सल्तनत काल से, ठीक है। और मुगल काल तक भी क्या होता है, मुगल काल तक भी ये चलता है, ठीक है। चलिए, एक तो ये हो गया। और मुगल काल ही नहीं, जो बहमनी साम्राज्य अभी पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन आपको करवा देंगे, तो उसके बाद भक्ति आंदोलन के बाद क्या करवाएंगे, विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर के बाद क्या होगा, विजयनगर एम्पायर के बाद हम लोग बहमनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आप लोग को तसव्वुफ बंट सिलसिला। तो एक हो गया। उसके बाद आते हैं दूसरा, क्या था इसमें, दूसरा का नाम था तसव्वुफ, तसव्वुफ तसव्वुफ का विचार, ठीक है। तसव्वुफ का विचार, तो तसव्वुफ का क्या विचार था, इसी का है, नहीं नहीं ये अलग है। तो तसव्वुफ का क्या विचार था, तसव्वुफ का विचार ये था
कि वो इस्लाम के रहस्यवादी विचार के थे। क्या थे? इस्लाम के रहस्यवादी। तो रहस्यवादी का तात्पर्य क्या हो गया? रहस्यवादी शब्द तो स्वयं में क्या है? स्वयं में एक कंफ्यूजन टाइप का है, मगर यहाँ से आप ये चीज निकाल सकते हैं कि ये क्या थे? ये लिबरल टाइप के थे। क्या थे? ये उदारवादी थे। ठीक है, उदारवादी थे। तो ये उदारवादी थे, तो इसके कारण क्या माना जाता था? इसके कारण इनको माना जाता था कि ये क्या है? इस्लाम विरोधी है। ठीक है, क्या माना जाता था? ये इस्लाम विरोधी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद एक आता है तर्क ए दुनिया। ठीक है, क्या होता है? तर्क ए दुनिया। तो ये लोग किस चीज के बारे में बात करते थे? तर्क ए दुनिया। तर्क ए दुनिया का तात्पर्य क्या हो गया? तर्क ए दुनिया का तात्पर्य हो गया दूसरी दुनिया। ठीक है, तर्क ए दुनिया। जैसे अब क्या होता है कि लोक और परलोक के बारे में बोला जाता है, जन्नत के बारे में सुने होंगे। तो क्या वास्तव में अब आदमी खोजने के लिए जाए तब क्या होता कि अंतरिक्ष में मंगल हो या फिर क्या हो कि चांद हो और भी अन्य अन्य क्या है कि प्लेनेट है, तो वहां पे क्या हो गया? वहां पे मानव का पहुंच हो गया, या फिर मानव किसी भी प्रकार से वो उसको क्या कर पा रहा है? एक्सेस कर ले रहा है। ठीक है, तो अब आसमान में क्या होगा कि आसमान में जन्नत वाला जो विचार है, तो ये अभी भी क्या होता है कि ये अभी भी चलता है। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं मारिफत। तो मारिफत कौन था? ये सारा सारा क्या था? अलग अलग विचारधारा था। ठीक है, दो और बचा है। उसके बाद ये सूफी वाला विचार खत्म हो जाएगा, तो भक्ति आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एक है मारिफत। तो मारिफत के बारे में क्या बोला जाता था? मारिफत। ठीक है, तो मारिफत के बारे में ये बोला जाता था कि ये भी क्या था? ये भी रहस्य मान था। तो रहस्य जैसे ही बोलता है तो मिस्ट्री होगा, तो मिस्ट्री में क्या होगा कि कोई भी चीज क्लियर नहीं है, मगर फिर भी इसमें ये बोला जाता था कि जो ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान, तो उसी को क्या किया जाता था? उसी को आधार माना जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है मारिफत वसल इतिसाल। तो ये चीज लिख लीजिए, मारिफत, मारिफत वसल। शायद ये उर्दू का शब्द होगा या फिर फारसी का होगा, अब उतना तो हमको इस भाषा का उतना ज्ञान है नहीं। ठीक है, इतिसाल। तो मारिफत वसाल और इतिसाल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईश्वर से मिलना। ठीक है, तो अभी जैसा कि क्या हो रहा है कि अभी आपको ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, क्या हो रहा है कि अभी बहुत बहुत आपको आसमान में क्या किया होगा? चांद तारे का दर्शन के लिए गया होगा पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक हो गया ईश्वर से मिलना। उसके बाद आते हैं फना ओ बांका। एक आमिर खान का एक फिल्म आया हुआ था। ठीक है, नाम तो याद नहीं। उसमें एक वो कहता न तेरे इश्क में मैं फना हो जाऊं। ठीक है, तो वो फना क्या होता? स्वयं को समाप्त कर देना। एक और वो शायरी ही है या फिर क्या, पता नहीं क्या है। खैर छोड़ो, याद भी हमको नहीं आ रहा। नहीं तो हम कोशिश करते बताने का, ताकि क्या हो कि अटैच कर पाता। हाँ, सम्मा सम्मा जलती है परवाने के लिए, कुछ ऐसे करके है। ठीक है, चलो। तो फना वो बांका, क्या नाम है? फना वो बाका। ठीक है, तो फना वो बाका का मतलब क्या होता है? फना वो बाका का मतलब होता है स्वयं को क्या करना? स्वयं को समाप्त कर देना। ठीक है, अब स्वयं को समाप्त करने का मतलब ये नहीं होगा कि क्या हुआ कि खुद को मार दो या खुद को काट दो। ठीक है, स्वयं को समाप्त। स्वयं को समाप्त का तात्पर्य ये हो गया कि आप स्वयं को क्या कीजिए? आप स्वयं को समर्पित कर दीजिए। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। ठीक है, और ईश्वर का क्या? ईश्वर का बात जब बोलोगे तो ईश्वर का मतलब क्या होगा? ईश्वर सिर्फ एक ही रस को पसंद करते हैं, वो क्या है? वो प्रेम रस है। ठीक है, प्रेम रस को क्या किया जाता है? प्रेम रस को सबसे ज्यादा ईश्वर के द्वारा, ईश्वर को क्या होता है? सबसे ज्यादा प्यारा वही प्रेम रस होता है। प्रेम रस मतलब क्या हो गया? जहाँ पे शांति हो, ज्ञान हो। समझ गए? तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं समा। तो गाना भी सुना होगा, ये समा। तो समा, समा में क्या होता था? समा में संगीत होता था। ठीक है, समा में क्या होता था? संगीत होता था, नृत्य होता था, नृत्य के अलावा गायन होता था। ठीक है, तो ये सारा चीज जब होता था तो क्या होगा कि जब भी बोले ना कि जब भी कोई
आपसे सवाल पूछता, आप उसके सवाल का सही क्या कर पाइएगा, सही जवाब नहीं दे पाइएगा, वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे विचारधाराओं में क्या होता है, विचारधाराओं में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या किया गया, ये समा के द्वारा जो रूढ़िवादी विचारधारा था, तो रूढ़िवादी विचारधारा को क्या किया गया, नकारा गया, ठीक है। रूढ़िवादी विचारधारा को नकारा गया, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो शरीयत है, जो इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति होंगे या जो इस्लाम धर्म को जानते समझते हैं, तो उनको पता होगा कि शरीयत क्या होता है, ठीक है। तो जो शरीयत होता है, तो शरीयत में क्या किया गया, जो संगीत वाला चीज है, ठीक ना। तो शरीयत में आपको संगीत को मतलब बुरा माना गया है, या फिर उसके बाद उसको नकारा गया है, ठीक है। तो वर्तमान के परिदृश्य में देखिएगा, तो अब विदाउट म्यूजिक, विदाउट सॉन्ग क्या है कि सरवाइव करना भी मुश्किल है, क्योंकि अब फोन ही चलाता होगा तो क्या होगा कि उसमें भी तो विजुअल आर्ट्स वगैरह आता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। इसके बाद दो और बच गया, एक है वहादत उल वजूद, ठीक है। तो वहाजत उल, और एक है उस सुहूत, ठीक है। तो ये दो चीज कर लेंगे, उसके बाद भक्ति आंदोलन समाप्त हो जाएगा। सूफी वाला भी समझिए अब समाप्ति हो गया, ठीक है। चलिए, तो क्या है वो वहादत, यहाँ पे वो लिखा हुआ है वहादत उल। अब देखो, जिसको उर्दू क्या होगा, जिसको उर्दू या अरबी आता होगा तो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा कि एग्जैक्ट क्या है। फिर भी हम हिंदी में तो मीनिंग बता ही देंगे, ठीक है। वहाजत उल वजूद, तो वहाजत उल वजूद में क्या था, इसमें ये अरबी है शायद, ठीक है। इसमें तो तौहीद इद उस उजूदी, ठीक है, क्या है तौहीद तौहीद ई उजूदी, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें ये बोला गया है कि जीव जो होता है ना, जीव, तो उसमें क्या होता है, जीव में ईश्वर का अंश होता है, जीव में क्या होता है, ईश्वर का अंश होता है, ठीक है। बस इतना याद रखना, वहादत उल वजूद याद रखना। और यदि पूछ ले कि उसका थीम लाइन क्या था, ठीक है, तो उसमें ये बोलना कि इसमें क्या होता था, जीव में ईश्वर का अंश होता था, ठीक है। और दूसरा है वहादत उस, ठीक है। वहादत, वहाँ पे उल है, यहाँ पे उस है, वहादत उस सुहूत, ठीक है, सुहूत। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कि जो जीव होता है, ठीक है, जो जीव होता है वो क्या होता है, वो ईश्वर से अलग होता है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको क्या था, इतना ही आपको भक्ति आंदोलन, जो मध्यकालीन इतिहास में जो भक्ति आंदोलन है, तो सारा का सारा एक एक टॉपिक जितना भी था, ठीक है। इससे परे कुछ अब नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं। शैव हो, वैष्णव हो, रामानुजाचार्य हो, कबीर हो, गुरु नानक जी हो, सूफी संत जितना भी है, ठीक है, सारा एक एक करके हम क्या किए हैं, करवा दिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके वो चीज़ हमको निश्चित बताइएगा कि जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं तो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है या फिर नहीं है, या फिर क्या है कि कचरा है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।